हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस ट्यूटोरियल बाय साइंटिफिक हरियाणा। आज 13वीं क्लास है, 13th क्लास है आज। और भाई आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। हमने अपना जो ट्यूटोरियल स्टार्ट किया था उसमें हमने किया था कोर्स आउटलाइन से स्टार्ट। हमने देखा था कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हाउ इट वर्क, कैसे काम करती है, कैसे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेट होती है मशीन लैंग्वेज में। उसके लिए जो ट्रांसलेटर यूज होता है वो दो तरह का होता है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है और कंपाइल्ड लैंग्वेज होती है। ये दो तरह की हम ट्रांसलेटर यूज करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए आपको चार बातें पता होनी चाहिए। पहली, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होने वाली टर्म्स यानी कि शब्दावली। दूसरी बात, डेटा टाइप। और तीसरी, उसके एक्शंस। जो डेटा टाइप आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफाइन किए हैं उनके ऊपर आप एक्शन कैसे करते हो, लॉजिक कैसे बिल्ड करते हो। और चौथी इंपॉर्टेंट बात, बेस्ट प्रैक्टिसेस। फिर हम आगे थे, बेसिक पाइथन को सीखने के लिए रेडी हो गए थे। हमें पता चल गया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे होती है और क्या काम करती है। तो बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग में हमने सबसे पहले लर्निंग स्टार्ट करी डेटा टाइप की। हमने देखा कि पाइथन के अंदर तीन तरह के डेटा टाइप होते हैं, फंडामेंटल डेटा टाइप, कस्टम डेटा टाइप और स्पेशलाइज्ड डेटा टाइप। बेसिक पाइथन में फंडामेंटल डेटा टाइप आते हैं। कस्टम और स्पेशलाइज्ड डेटा टाइप हमारी एडवांस पाइथन का पार्ट है, जो जब हमारी बेसिक पूरी हो जाएगी तब हम उसको करेंगे। फंडामेंटल डेटा टाइप में हमने इंट, फ्लोट, बुलियन, स्ट्रिंग, लिस्ट, ट्यूपल, सेट और डिक्ट यानी कि डिक्शनरी, ये डेटा टाइप समझे, देखे, इनके ऊपर ऑपरेशन किया और साथ साथ में जो प्री डिफाइंड मेथड पाइथन के साथ अवेलेबल हैं वो भी हमने करके हमने प्रैक्टिस करी। थोड़े बहुत एग्जांपल हमने देखे। तो चलो इसी के साथ आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट है और आज से ही एक्चुअल कोडिंग हमारी स्टार्ट होगी। आज हम देखेंगे हाउ टू कोड इन पाइथन। फिर हम देखेंगे कि भाई जो समझेंगे इस बात को, जब कोडिंग के कॉन्सेप्ट की कोड करने के लिए आप कैसे क्या क्या आप फंडामेंटल कोडिंग की जो है बिल्कुल बेसिक पाइथन की वो हम सीखेंगे। फिर हम बात करेंगे कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जो ट्रांसलेट होती है, इंटरप्रेटर का यूज करती है। उसमें क्या होता है, लाइन बाय लाइन हम करते हैं। जैसे पहली लाइन एग्जीक्यूट होती है कि डू समथिंग, दूसरी और तीसरी, यानी कि जो प्रोग्राम का फ्लो है वो ऊपर की लाइन से लेके नीचे की लाइन की तरफ मूव करता है। अब बात आती है कि आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आप वो जो एक फ्लो आ रहा है, लाइन एक, लाइन दो, लाइन तीन को आप चाहते हो कि लाइन एक के बाद लाइन तीन का की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, लाइन तीन पे जो आपने लिखा है वो कोड एग्जीक्यूट हो, दो नंबर का कोड इग्नोर हो जाए। तो उसको बोलते हैं कि प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करना। वो आप कैसे करते हो, बाय कंडीशन और बाय लूप्स। तो ये दो तरह से आप अपने प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। आज की जो क्लास है वो कंडीशन के ऊपर है कि हाउ टू कंट्रोल योर प्रोग्राम यूजिंग कंडीशन। कंडीशन पाइथन के अंदर हम करते हैं इफ के साथ, इफ, एल्स इफ और एल्स। इफ का मतलब अगर आप सिंपल बोली में देखें तो इफ का मतलब होता है अगर। अगर तो ये हम अभी डिटेल में देखेंगे। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं जिसका नाम है इंडेंटेशन। अभी आप जो पैराग्राफ आप लिखा देख रहे हो इसके अंदर आप क्या समझ रहे हो, किस तरह आपको दिखाई दे रहा है कि जो छठी लाइन है हाउ टू कंट्रोल प्रोग्राम फ्लो, वो दो उसके पार्ट हैं, बाय कंडीशन और बाय लूप्स। तो ये आपको कैसे पता चल रहा है, आपके माइंड को ये पता चल रहा है कि आप यहाँ पे अपनी आंखों से स्पेस देख रहे हो। इससे ये पता चल जाता है कि सातवीं आठवीं जो लाइन है वो छठी लाइन का पार्ट है। कंप्यूटर को ये बात कैसे पता चलती है पाइथन लैंग्वेज को कि ये जो आपकी जो सातवीं आठवीं लाइन है वो छठी लाइन का पार्ट है और जो नौवीं लाइन है, जो लाइन नाइन्थ लाइन है वो अलग है। वो पता चलता है स्पेस डालने से। तो जो ये स्पेस है ये कहलाती है इंडेंटेशन इन पाइथन। इसको जब हम कोडिंग करेंगे, एक प्रोग्राम समझेंगे, कंडीशन लॉजिक को समझेंगे, तब मैं आपको अभी कुछ ही सेकंड में डिटेल में समझाऊंगा। तो ये हम कुछ बातें आज की क्लास में सीखेंगे जो बेसिक पाइथन की जो बिल्डअप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो चलो इसी के साथ शुरू करते हैं प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हम ले रहे हैं एक कार का। आपको एक काम दिया जाता है कि आप एक ऐसी कार बनाओ जो तभी स्टार्ट हो जब उसका ड्राइवर 18 साल से ऊपर का हो, अदरवाइज वो कार स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। इस तरह की कार तो आज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कार हैं, वो चेक करती हैं कि ड्राइवर की उम्र क्या है, तभी ड्राइवर उसको स्टार्ट कर पाएगा। तो उसके लिए हम लेते हैं एक वेरिएबल इज अंडरस्कोर ओल्ड इज ट्रू। उसके अंदर हमने डाल दिया कि इज ओल्ड एक वेरिएबल लिया जो ड्राइवर की एज को डिफाइन करता है कि ड्राइवर 18 साल से ऊपर का है तो ट्रू, 18 साल से छोटा है तो फॉल्स। तो अभी हम मान के चलते हैं कि इज ओल्ड ड्राइवर जो है वो 18 साल से ऊपर का है, ट्रू है ये बात। इफ स्टेटमेंट लिखेंगे इफ इज अंडरस्कोर ओल्ड प्रिंट यू कैन ड्राइव द कार। अब आपने देखा कि जो ये एक्सप्रेशन है इफ के बाद जो एक एक्सप्रेशन बन गई, इसने इवैल्यूएट किया ट्रू और फॉल्स को। अगर ये बात सच है तो ये नीचे वाली लाइन पे जाके उसको प्रिंट कर देगा। कैसे पता चलेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कि ये इफ लॉजिक का पार्ट है? इंडेंटेशन से। जिसको स्पेस देख रहे हो, अगर मैं ये बिना स्पेस के लिखता हूं प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट आई एम आउट ऑफ लॉजिक, तो इसका मतलब जो ये बिना इंडेंटेशन की है, जो इफ के बिल्कुल नीचे आ रही है ये लाइन, ये इफ का पार्ट नहीं है। ठीक, इसको हम अभी रन करते हैं प्रोग्राम को और देखते हैं कैसे करता है। आपने रन किया प्रोग्राम, यस यू कैन ड्राइव द कार। क्यों? क्योंकि भाई ये जो इफ है वो ट्रू है। इफ को आप अपनी देसी बोली में अगर बोल लो, अगर अगर सच बात है तो भाई कंडीशन चलेगी। अगर ये बात झूठी है या फॉल्स है, ड्राइवर 18 साल से ऊपर का नहीं है, तो आई एम आउट ऑफ लॉजिक। तो ये अब तो प्रिंट होनी है ये वाली लाइन। तो क्यों प्रिंट होनी है? क्योंकि ये तो भाई इस लॉजिक की लाइन का पार्ट ही नहीं है। जब ये कंडीशन यहाँ फॉल्स होगी तो इसने चौथी लाइन को तो देखा ही नहीं, तो इफ कंडीशन के अंदर गया ही नहीं वो। तो समझ में आ गई बात इंडेंटेशन की और इफ लॉजिक की। अब हम बात करते हैं कि भाई ये तो बात होगी कि आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। अब दोबारा से इसको ट्रू कर देते हैं। ट्रू है तो वो प्रिंट करवा देगा यू कैन ड्राइव द कार। पर इसके साथ हम एक अगर नहीं है तो, भाई अगर है तो मगर भी होगा। अगर वो ट्रू नहीं है, वो फॉल्स है, फॉल्स है, तो क्या करना चाहिए उसको? एल्स करना चाहिए। एल्स एल्स कैसे करना चाहिए? प्रिंट यू कैन यू कांट। सिंपल बात है, आप चला नहीं सकते। ठीक है, रन करो। यू कांट, देखो यहाँ पे रिजल्ट वाले में ब्लैक बॉक्स में रिजल्ट आ रहा है यू कांट, और इसका मतलब हो गया अगर आप या जो ड्राइवर है वो 18 साल से ऊपर का नहीं है तो क्या करना चाहिए? लॉजिक को बता देना चाहिए कि नहीं कर सकते आप गाड़ी ड्राइव। और अगर ये ट्रू है तो इसको करना चाहिए। तो बात समझ में आ गई। इफ एल्स कंडीशन लॉजिक प्रोग्राम फ्लो को कंट्रोल करना आ गया आपको। बहुत आसान था, कुछ मुश्किल नहीं था इसके अंदर, बहुत इजी था, है ना। अब हम बात करते हैं एल्स इफ की, कि एल्स इफ कैसे काम करेगा। क्योंकि हमने देखा था जब हमें पहले थोड़ी देर पहले हमने देखा कि हम प्रोग्राम के लॉजिक को इफ से एल्स इफ और एल्स के साथ कंट्रोल करते हैं। तो अब हम लेते हैं एक और वेरिएबल जिसका नाम है इज अंडरस्कोर लाइसेंस्ड। लाइसेंस्ड, ठीक है, क्या होता है? इज लाइसेंस्ड, ठीक, उसके अंदर डाल दिया ट्रू। अब देखो इसका यूज करते हैं इस वेरिएबल का। अब यहाँ पे करेंगे हम एल इफ।
और यहाँ पे इस इवेल्युएट कर लेते हैं इफ, इसको स्मॉल ले लेते हैं, इफ लाइसेंस, क्या करेगा वो, प्रिंट यू हैव लीगल राइट। भाई लाइसेंस है तो आपको तो लीगल राइट हो गया। तो चलो यस, तो इसने आपने देखा कि पहले वाली ही इफ कंडीशन को उसने इवेल्युएट किया, यू कैन ड्राइव द कार, इवन दो आपने देखा था कि इस लाइसेंस को ट्रू किया था, उसने इस कंडीशन को नहीं एग्जीक्यूट किया, इसने नीचे की एल्स इफ की और एल्स की कंडीशन को इग्नोर कर दिया। भाई अगर देखो, इसको इस तरह बोलो, अगर इज ओल्ड है कहानी सच है तो करो, उसके बाद करने की जरूरत नहीं, जब आपको पता चल गया कि पहली लाइन सच है तो वो बाकी कोड को इग्नोर कर देगा। तो इसको फॉल्स करते हैं। चलो अब की बार फिर देखते हैं किस तरह हमारा प्रोग्राम रन करेगा। अब हमने करा फॉल्स। अब उसने चेक करा कि हाँ भाई आप 18 साल से बड़े तो नहीं हो, परंतु आपके पास लाइसेंस है, चेक करा उसने, हाँ है, ट्रू है भाई, यू हैव लीगल राइट, तो उसने ये प्रूव कर दिया कि यू हैव लीगल राइट। इस वाली लाइन को मैं हटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ये तो ये हटा दी। अब रन करो, यू हैव लीगल राइट। कैसे, आपकी पहली कंडीशन फॉल्स है कि आप बड़े नहीं हो, परंतु आपके पास लाइसेंस है तो यू हैव लीगल राइट। अब आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपने फॉल्स कर दिया, ठीक। अब देखो कैसे करेगा लर्निंग, यू कांट, भाई आप बड़े भी नहीं और लाइसेंस भी नहीं है तो आप चला ही नहीं सकते कार को। बन गया लॉजिक, स्मार्ट कार बना दिया आपने, ये हुई ना बात, बन गया एक्सपर्ट आप तो भाई। पर इसमें एक गड़बड़ है, गड़बड़ क्या है कि 18 साल से बड़े नहीं हो, और ये देखो अभी गड़बड़ भी करते हैं हम। यू हैव लीगल राइट, जब आप 18 साल से बड़े नहीं हो तो आपके पास लाइसेंस कहां से आ गया, और आपका लीगल राइट कैसे हो गया कार चलाना, नहीं हो सकता, ठीक। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इस कंडीशन को चेक करने के लिए मैं अभी आपको बताता हूं। अब एक काम करो, इसको ट्रू कर दो, ट्रू, और इसको फॉल्स कर दो। अब देखो क्या करेगा हमारा प्रोग्राम, ये करेगा यू कैन ड्राइव द कार। अरे कैसे ड्राइव द कार, लाइसेंस तो है ही नहीं, वो तो फॉल्स है, तो ये नीचे वाली कंडीशन उसने चेक करी नहीं प्रोग्राम ने, उसने तो पहली कंडीशन ट्रू होगी नीचे की इग्नोर कर दी। तो यानी कि इफ और एल्स इफ, ये एल इफ, ये और स्टेटमेंट की तरह काम करता है। अगर ये भी ये सच है तो वो नीचे की इग्नोर कर देगा, अगर ये झूठ है तो वो इस पार्ट पे जाएगा, प्रोग्राम फ्लो इसको रन करेगा, और ये दोनों झूठ हैं तब वो एल्स पे जाएगा, ठीक है। दोनों को अगर झूठ फॉल्स कर देते हैं हम, तब वो एल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, यू कांट। तो अब बात समझ में आ गई कि आप कैसे अपने प्रोग्राम के फ्लो कंट्रोल करते हो यूजिंग कंडीशन। दैट्स गुड, बहुत बढ़िया। तो इसको अब जो मैं बता रहा था कि आप 18 साल से बड़े हो, ठीक है, ये तो आपकी फॉल्स है, नहीं हो आप, ठीक है, और लाइसेंस आपने ले लिया, तो ये तो भाई गड़बड़ होगी। तो इस गड़बड़ को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे दूसरी तरह से इस कंडीशन को राइट करेंगे। कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। यहाँ पे लिख देंगे हम एंड ऑपरेटर, एंड इज अंडरस्कोर लाइसेंस्ड और कॉलन लगा दिया। अब देखो अब थोड़ी बात बढ़ेगी, कैसे कि ये जो एंड ऑपरेटर है वो तभी स्टेटमेंट, पूरी स्टेटमेंट ट्रू कहलाएगी जब ये दोनों बातें सच होंगी, आप बड़े भी होने चाहिए और लाइसेंस भी होना चाहिए। कैसे एंड ऑपरेटर काम करता है एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ट्रू एंड ट्रू मिलकर बनाता है ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स मिलकर बनाता है फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स मिलकर बनाता है फॉल्स। ये बात रिपीट करने की थी, रिकैप करवा दिया मैंने आपको। तो जब इज ओल्ड और इज लाइसेंस्ड में से अगर दोनों में से एक भी फॉल्स होगा ना, तो हमारा जो इफ होगी वो फॉल्स कहलाएगी। तो जब दोनों बातें ट्रू होंगी, ये भी ट्रू है, इज ओल्ड भी ट्रू है एक्सप्रेशन का रिजल्ट, और इज लाइसेंस्ड इसका भी ट्रू है, तब जाके आपके पास लीगल राइट होगा, वरना आपके पास लीगल राइट नहीं होगा। यू हैव ए लीगल राइट।
तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम के फ्लो को इफ और एल्स के द्वारा कंट्रोल कर सकते हो। ठीक, आसान था। एक बार रिपीट कर लेना इसको, वीडियो को, समझ में नहीं आया हो तो, नहीं तो आप भाई कमेंट करके कैसे भी पूछ सकते हो, आपकी हेल्प करूंगा। अब बात करते हैं इसके अलावा एक छोटे से लॉजिक की। लॉजिक है क्या, ट्रू और फॉल्सी का। भाई बात सच्ची है कि झूठी है, चलो देख लेते हैं। आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है, वो प्रोग्राम क्या करे कि चेक करे आपका यूजर सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। आप फ्लिपकार्ट में काम करते हो और फ्लिपकार्ट वाले आपको बोलते हैं कि भाई कंप्यूटर प्रोग्रामर डेवलपर भाई एक ऐसा प्रोग्राम बना दे जो चेक करे कि यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो आप क्या करोगे, यूजर लिखोगे, यूजर के अंदर डलवा दोगे नेम, ठीक, और फिर उसके अंदर डलवा एक बनाओगे पासवर्ड, पासवर्ड के अंदर डलवा दोगे आप उसका पासवर्ड, और एक अब कंडीशन लगाओगे क्योंकि आपको ये चेक करना है कि यूजर एग्जिस्ट करता है कि करता है। कैसे चेक करोगे, अगर यूजर एंड पासवर्ड दोनों हैं तो कर दे प्रिंट यूजर इन सिस्टम, यूजर इन सिस्टम। एल्स क्या करे वो, एल्स कर दे प्रिंट नॉट इन सिस्टम। ठीक, तो चलो रन करते हैं। यूजर इन सिस्टम, इसका मतलब मैंने आपको बताया था एक्सप्रेशन का फंडा कि एक्सप्रेशन क्या चीज होती है। एक्सप्रेशन भाई उसने चेक किया, और इफ कंडीशन हमेशा इवेल्युएट करती है कि सच है कि झूठ है ये बात। ठीक, अगर सच है तो उसके तुरंत बाद वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, झूठ है तो अपना जो प्रोग्राम फ्लो है वो एल्स पे या एल्स इफ वाली कंडीशन पे चला जाएगा, अगर वो झूठ है तो इफ वाली पार्ट। बट हमारे केस में उसने किया यूजर इन सिस्टम, तो उसने इस जो एंड वाली जो एक्सप्रेशन थी इसका रिजल्ट निकाला ट्रू। ट्रू कब होगा, जब ये बात यूजर भी ट्रू हो और पासवर्ड भी ट्रू हो। तो यूजर ट्रू है, हाँ है क्योंकि नेम है उसके अंदर, पासवर्ड ट्रू है क्योंकि पासवर्ड के अंदर ही वैल्यू है, तो यूजर इन सिस्टम। ये बात झूठ कब होगी, फॉल्स कब होगी, जब ये एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। ठीक, तो एम्प्टी स्ट्रिंग करके देखते हैं। अब देखो नॉट इन सिस्टम, ये ब्लैक पार्ट में आ गया ना, नॉट इन सिस्टम, इसका मतलब कोई भी वैल्यू वेरिएबल के अंदर अगर वैल्यू है स्ट्रिंग के अंदर तो वो ट्रू है, वो ट्रू कहलाती है। अब फॉल्स कौन कौन सी वैल्यू होती हैं, एक तो एम्प्टी स्ट्रिंग, जीरो, जीरो भी फॉल्स होता है। हमने वही जब बुलियन ऑपरेटर बुलियन डेटा टाइप किया था तब हमने बात समझी थी। अब ये कहलाता है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रूथ एंड फॉल्स, जो आपकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो पाइथन की प्रोग्रामिंग है उसको इजी बना देता है। भाई आपने जो बोलचाल की लैंग्वेज है अंग्रेजी या जो भी आप यूज करते हो उसके पाइथन को बना दिया ऐसी लैंग्वेज जो उसके नजदीक है, आप उसका यूज करो। इसलिए इस पाइथन की लैंग्वेज को डेटा साइंटिस्ट ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए ये पॉपुलर भी है। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया भाई हमारा कंडीशनल लॉजिक का और ट्रूथ एंड फॉल्स का और प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने का। तो भाई इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है। क्लास खत्म करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो मैं ये इन्वायरमेंट यूज कर रहा हूँ लैंग्वेज कोडिंग के लिए, अभी आपने देखा कि बहुत इजी है। इसमें आप कोड लिखते हो व्हाइट पार्ट में और ब्लैक पार्ट में उसका रिजल्ट आ जाता है। इसको बोलते हैं ripple.it का प्लेटफॉर्म। भाई ये एक पोर्टल है जिसके बारे में अपनी पिछली क्लासेस में और हर क्लास में बताता हूँ कि इसका यूज करो। ये आपकी लैंग्वेज लर्निंग को आसान बना देता है, ये आपकी लैंग्वेज लर्निंग को आपके प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना देता है कि आप कंप्यूटर के सामने हो कि नहीं हो कोई मतलब नहीं। अगर आपके पास स्मार्टफोन भी है तभी भी आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख सकते हो, लॉजिक लगा सकते हो, कोडिंग कर सकते हो और उसका रिजल्ट उसी टाइम देख सकते हो। हम पाइथन भी इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर पे और जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है वो भी सेटअप करेंगे, बड़े प्रोजेक्ट भी करेंगे। बट ये बेसिक प्रोग्रामिंग करने के लिए इजी है। तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।
ये वीडियो भाई अपनी बोली, अपनी देसी बोली में है, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को इजी बनाने के लिए है। और लैंग्वेज लर्निंग भाई अंग्रेजी भाषा की या इंग्लिश मीडियम की या इंग्लिश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आपके लॉजिक क्लियर होने चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए बात। तो भाई मिलते हैं अगली क्लास में, ख्याल रखो अपना। थैंक यू।